हेलो, गुड आफ्टरनून। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टेंस के बारे में। टेंस में जैसे हमने पिछली वीडियो में बताया था कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, टेंस के हमने 3 प्रकार बताया था, 3 टाइप्स के होते हैं। तो 3 टाइप के जो होते हैं प्रकार, उनमें से एक होता है प्रेजेंट टेंस, ठीक, और एक होता है पास्ट टेंस, और एक होता है क्या, फ्यूचर टेंस। तो आज हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं और इसमें क्या क्या कैसे कैसे होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे पास्ट के बारे में और फिर फ्यूचर के बारे में। तो चलिए हम प्रेजेंट टेंस के बारे में शुरू कर लेते हैं। तो पहला हुआ प्रेजेंट टेंस, ठीक। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, प्रेजेंट टेंस। ये प्रेजेंट टेंस हुआ। और प्रेजेंट टेंस में पहला है क्या, प्रेजेंट टेंस का, तो पहला है, इसके 4 प्रकार है ना, इसके भी 4 टाइप हैं। तो इस 4 टाइप में हम पहले टाइप की बात कर रहे हैं जिसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक, तो देखिए, जो वाक्य होते हैं, जो वाक्य होते हैं, वाक्य क्या होते हैं, जो वाक्य होते हैं, देखो प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल, यानी जितनी भी घटनाएं वर्तमान में घटित हो रही हैं वो सब किस में आएंगी, प्रेजेंट टेंस में आएंगी। इसको भी हम 4 प्रकार से बांट सकते हैं। समझ में आ रहा है या नहीं, जैसा भी वो बताते जाइएगा। देखो, जो वाक्य होते हैं वो तीन तीन प्रकार के होते हैं। वैसे वाक्य तो कई प्रकार के होते हैं लेकिन मेनली हम 3 प्रकार के पढ़ेंगे, ठीक। वाक्य होते हैं 8 प्रकार के, वो उसकी हम बात नहीं करें, हम यहाँ बात करें 3 प्रकार के, ठीक है। तो एक साधारण वाक्य होता है, एक साधारण वाक्य, जैसे साधारण वाक्य बोले तो राम जा रहा है, ठीक, राम जाता है, ये साधारण वाक्य हुआ। और दूसरा क्या हुआ, दूसरा वाक्य देखो, पहला क्या हुआ साधारण वाक्य, दूसरा होता है नकारात्मक वाक्य, ठीक। नकारात्मक वाक्य मतलब कि राम नहीं जा रहा है, राम नहीं जा रहा, नहीं जाता, ठीक, नहीं जाता है, ये कर लो। और तीसरा होता है प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं। तो क्या राम, क्या राम जाता है, या फिर राम कहाँ जाता है, राम कहाँ जाता है, या तुम कहाँ जाते हो, ठीक, ये हुए। तो मेनली हम जो टेंस में प्रेजेंट टेंस हो चाहे फ्यूचर टेंस हो या फिर पास्ट टेंस हो, उसमें हम 3 प्रकार के जो वाक्य हैं उनके बारे में बात करेंगे। एक साधारण वाक्य, दूसरा नकारात्मक वाक्य और तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक। ये हमने संक्षेप में बता दिया कि साधारण वाक्य होता क्या है, नकारात्मक वाक्य होता क्या है, और आपका जो प्रश्नवाचक वाक्य है वो होता क्या है। अब हम मेनली चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, इसको अच्छे समझते हैं, एकदम क्लियर समझेंगे, बेसिक से समझेंगे। यदि नहीं समझ में आएगा तो आप हमें कमेंट में बता देना कि यहाँ डाउट है, ये नहीं बन रहा है मेरे से, आप हमको कुछ बता दीजिए, ठीक है। तो हम आपको अवश्य बता देंगे। और याद रखना कि कॉपी और पेन लेकर बैठना और साथ में नोट्स बनाते जाना, तभी समझ में आएगा। फिर इसके बाद हम कुछ प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन देंगे, उसको करना है और कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के देना है, ठीक। तो अब हम चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, ठीक। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब ये होता है कि इसमें काम रोज होता है, हमेशा होता है, आदत होती है। मतलब जिसके अंत में, इसके अंत में, मतलब जब वाक्य के अंत में, समझ लो कि जब वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ठीक है, जब वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आए, तो वहाँ क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। आए तो वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक है, देखो जब वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आए, तो वहाँ क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पर समझो, तो उदाहरण के तौर पर अगर समझना हो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहाँ होता है, तो मोहन सोता है, ठीक है, लाला केला खाता है, ठीक, राम नहाता है, सीता जाती है। तो अब देखो यहाँ से ता है आया, ये मुझे नहीं आ रहा, इसको लेते हैं। खाता है आया, नहाता है, जाती है, ता है, ती है, ते हैं, जैसे वे जाते हैं, वे खाते हैं, ये समझ गए? ये आया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जब वाक्य के अंत में ता है, ती है और ते हैं आए, तो वहाँ क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ये समझ में आया? अब देखो हमने क्या बताया कि वाक्य जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं, साधारण वाक्य और नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य। अब हम एक एक करके इन सबको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आप ये सूत्र लिखना कि जो हेल्पिंग वर्ब क्या कहलाती है, मतलब सूत्र क्या होता है, फॉर्मेशन क्या होता है, इसमें स्ट्रक्चर क्या होता है इसका। संरचना, जिसे संरचना कहते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब हम इसको वाक्य में बनाएंगे कैसे? देखो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, ठीक, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर यस और ईएस आएगा और प्लस फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक, यानी ये कर्ता, इस सब्जेक्ट को हम कर्ता कहते हैं, ऑब्जेक्ट को कर्म कहते हैं, ठीक, वर्ब को हम क्रिया कहते हैं और यस या यस यस जो है ये सहायक क्रिया है, जिसे सहायक क्रिया है, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, ठीक। यदि आपको कर्ता, क्रिया, सहायक क्रिया या कर्म नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, नहीं लेकिन हम बता दे रहे हैं क्या कर्ता क्या है। कर्ता कौन है? तो कर्ता है जो काम करता है, मतलब जैसे देखो एक उदाहरण से समझते हैं कर्ता क्या है। हाँ देखो, राम नहीं, शुभम बाजार जाता है। तो अब यहाँ से समझो, देखो कौन जाता है बाजार, बाजार कौन जाता है, जिससे क्वेश्चन बन सके, जिससे देखो जिससे क्वेश्चन बन सके, यानी कि कौन जाता है, कौन जाता है, कौन जाता है, ठीक, तो क्वेश्चन बना कौन, तो कौन जाता है? शुभम जाता है, तो ये हुआ कर्ता। काम कौन करता है? जाने का काम कौन करता है ये बताओ? जाने का काम शुभम करता है ना, इसलिए शुभम करता हुआ। अब फिर अगर क्वेश्चन आ जाए शुभम कहाँ जाता है,
कहीं तो जाएगा ना। शुभम क्या खाता है, कहाँ जाता है, क्या करता है, ये हुआ कर्म। क्या हुआ, ये हुआ कर्म। जहाँ जाए वो हुआ कर्म, जो खाए वो हुआ कर्म। ठीक। और क्रिया मतलब जो क्रिया का बोले तो जो करने का काम करता है उसे हम क्रिया कहते हैं। देखो, जो जाता है वो क्रिया हुई। ठीक। स्वयं करता हुआ, ये जो काम करे वो करता है, जो काम करे, जो काम करे वो करता। और जो काम करता है, जिसके द्वारा काम किया जाता है वो करता होता है, जो काम होता है वो बाजार होता है, मतलब करता कर्म होता है। जैसे देखो, नहीं समझ में आया होगा, पता है, एक और उदाहरण समझो। जैसे अर्जुन ने, देखो अर्जुन ने आकाश में पतंग उड़ाई। ठीक है, अभी बेसिक है इसीलिए हम आपको कर्ता कर्म समझा रहे हैं। तो ये हुआ, और फिर सब्जेक्ट वर्ब एस या एस ऑब्जेक्ट। ठीक, कर्ता क्रिया कर्म। कर्ता क्या है यानी सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ये समझ लेना कि सब्जेक्ट क्या है, क्रिया क्या है ये समझ लेना, हेल्पिंग वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। अगर ये समझ में आता होगा तो आप भाग्यशाली हैं। अगर नहीं समझ में आता होगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम समझा दे रहे हैं। तो इस उदाहरण से नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, दूसरा उदाहरण बताते हैं। लेकिन अगर फिर भी समझ में ना आए तो बता दीजिएगा, हम आपको स्पेशल समझा देंगे। तो देखो, अर्जुन ने, तो किसने, नाम हुआ ना ये, तो जो शुरू में आता है किसने, क्वेश्चन पूछो किसने आकाश में पतंग उड़ाई। तो अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ किसने आकाश में पतंग उड़ाई, तुमने बोलो, तुम यहाँ से पढ़ के देखो अर्जुन। ठीक, तो यहाँ से आया ये करता, काम इसने किया ना। काम, अब मैंने बोला कि उसको किसने मारा, तो तुम बोलोगे रामलाल ने मारा उसको। तो किस काम किसने किया, रामलाल ने, तो करता रामलाल हुआ। अब यहाँ से देखो आकाश, फिर अर्जुन, अर्जुन ने क्या उड़ाया, अर्जुन ने क्या उड़ाया, तो अर्जुन ने पतंग उड़ाया। क्या उड़ाया, पतंग उड़ाया। तो ये हुआ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जिसे हम कहते हैं कर्म। ठीक। और उड़ाना, उड़ाना ये हुआ क्रिया। क्या हुआ, उड़ाना एक ये क्रिया हुई। उड़ाना क्या हुई, एक क्रिया। ठीक। और ये उड़ाना क्रिया हुई, और ये तो अदर वर्ड हुई, इसका कोई मतलब नहीं है, ये अदर वर्ड में आ जाएंगे, अदर वर्ड में आ जाएंगे। तो मेन हमको कर्ता समझना था, कर्म समझना था और क्रिया समझना था। तो किसने उड़ाई, अर्जुन ने उड़ाई। क्या उड़ाया, पतंग उड़ाया। अगर देखो किसने से जो जवाब मिले तो वो करता हुआ। ठीक। कहाँ उड़ाई, किसने उड़ाई, जैसे क्या उड़ाया, क्या, कहाँ, क्वेश्चन में रख के देख लेना बस, क्या, कहाँ, ये हुआ कर्म और ये हुआ क्रिया। और जो काम किया जाता है, जैसे तुम अभी क्या कर रहे होगे, अभी अगर पढ़ रहे होगे, अगर मेरा वीडियो देख रहे होगे, तो अभी तुम वर्तमान में क्या कर रहे हो, देखो तुम अभी एक और, हाँ, अब एक और एग्जाम्पल से समझो, तुमको कर्ता कर्म क्रिया एग्जाम क्लियर हो जाएगी। अगर नहीं होगी कोई बात नहीं, हम आगे फिर से बता देंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर फॉर्म भी बता देंगे। तो देखो, तो अभी तुम क्या कर रहे हो, तुम अभी मेरा वीडियो देख रहे हो, तुम मेरी क्लास ले रहे हो। ठीक है, तुम इंग्लिश की क्लास ले रहे हो। किसकी क्लास ले रहे हो, इंग्लिश की क्लास ले रहे हो, यानी कि तुम अंग्रेजी पढ़ रहे हो। अभी तुम अंग्रेजी पढ़ रहे हो, पढ़ते हो, तुम अंग्रेजी पढ़ रहे हो। ठीक, तो तुम अंग्रेजी पढ़ रहे हो, तो कौन पढ़ रहा है, तुम पढ़ रहे हो ना, तो तुम करता हुए तुम पढ़ रहे हो, ना कि तुम्हारा भाई पढ़ रहा है। तुम्हारा भाई जो कर रहा है वो अलग कर रहा है, तुम करता हो। ठीक, जो तुम कर रहे हो, और क्या कर रहे हो ये बताओ, क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो ना, तो ये क्रिया हुई ना, कि काम
काम कर रहे हो ना, कौन सा काम कर रहे हो? तुम पढ़ने का काम कर रहे हो, ठीक। अब ये बताओ, तुम पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो? अंग्रेजी पढ़ रहे हो, तो अंग्रेजी क्या हुई? ऑब्जेक्ट हुई, कर्म हुआ, अंग्रेजी कर्म हुई। तो हम आई होप ये आपको अब क्लियर हो गया होगा, ठीक। ये थोड़ा वीडियो लंबा चल रहा है, कोई बात नहीं, ये आई थिंक आप पढ़ चुके होंगे, ठीक है, समझ में आया। तो अब हम चलते हैं मेन पर्पस की तरफ, जो समझाने का मेरा, देखो क्या हुआ, स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, वर्ब, यस यस, ऑब्जेक्ट, ठीक। सब्जेक्ट यानी कि बता दिया मैंने किसको कहते हैं, क्रिया क्या है, सहायक क्रिया क्या है, कर्म क्या है। ये स्ट्रक्चर याद कर लेना, इम्पोर्टेंट है और इसी से ही होता है। तो चलो अब हम, ये स्ट्रक्चर हुआ, ठीक। अब हम इसको फॉर्म में करते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक, और तीन वाक्य बताया था ना हमने, एक पॉजिटिव, एक निगेटिव और एक अफर्मेटिव। तो अब हम देख लेते हैं इसी में, ठीक है। अब देखो ये मेरा ये वाला हुआ सिस्टम। अब हम देखते हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब का रोल देख लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब लगेगी किसके किसके साथ। तो हेल्पिंग जो वर्ब है यानी जो सहायक क्रिया है, जिसे हम सहायक क्रिया कहेंगे, तो ये बताओ इसमें सहायक क्रिया क्या 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 है, ये बताओ। तो इसमें जो सहायक क्रिया है यस और ये ईएस है। हमने क्या बताया कि इसमें जो सहायक क्रिया है वो यस या ईएस है। तो ठीक है, तो सहायक क्रिया यस या ईएस है, तो इसका रूल देख लेते हैं कि इसका रूल क्या है, यस या ईएस किसके साथ लगेगी। तो देखो ये अगर किसी का नाम हो, ही हो, सी हो, ही हो, सी हो, इट हो और नेम हो, तो उसके साथ क्या लगेगा, वर्ब में, उसके साथ नहीं, वर्ब में यानी कि क्रिया में क्या लगेगा, यस या ईएस साथ में लगेगा, ठीक। लेकिन अगर आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, तो इसके साथ वर्ब का जैसे है वैसे ही लगेगा, इसके साथ यस या ईएस नहीं लगेगा, ठीक। समझ में आया? थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, नेक्स्ट हम क्लियर करेंगे अच्छे से। इतना समझ में आया, ठीक। तो ये रूल है, उदाहरण देख लेते हैं, समझ लेते हैं तो आ जाएगा समझ में, ठीक। तो देखो ये जो हुआ आपका, कोई बात नहीं, ये देखो हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखो ये जो रूल है आपका, ही सी इट नेम, मतलब ही सी जो इट नेम है ये क्या है पता है, सिंगुलर नंबर है, यानी कि एक वचन है, एक वचन, ठीक। और इसे हम बहुवचन कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। अगर एक वचन और बहुवचन नहीं पता आपको तो बस ये याद रखना कि ही सी इट नेम इंग्लिश में एक वचन कहलाते हैं, आई वी यू दे ये बहुवचन कहलाते हैं। इसे हम प्यूलर नंबर कहेंगे और इसको हम सिंगुलर नंबर कहेंगे, सिंगुलर नंबर इसको कहेंगे और इसको प्यूलर नंबर कहेंगे, ठीक है। तो देखो उदाहरण समझ लेते हैं इसके बारे में। देखो हम जैसे मैं स्कूल, वह स्कूल जाती है, देखो जैसे मैं स्कूल जाती हूँ, ठीक। हिंदी वर्जन हुआ, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। और दूसरा हुआ वह क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलती है, ठीक। वह क्रिकेट खेलती है और हम रोज पढ़ते हैं, ये समझ में आया। तो अब देखो आई, मैं मतलब होता है आई, तो हमने क्या बताया था कि पहले सब्जेक्ट लगेगा, स्ट्रक्चर याद करो, पहले सब्जेक्ट लगेगा, फिर क्या लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा,
फिर उसी के साथ यस या ईएस लगेगा और फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। फिर क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट लगेगा। ठीक है, क्लियर? आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? तो देखो अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो इसमें जो सब्जेक्ट ये है, यानी करता क्या है, काम कौन कर रहा है, मैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, आई, तो यहाँ लगेगा क्या, आई। ठीक, आई। आई के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखो, आई यानी सब्जेक्ट हुआ मैं, तो मैं का इंग्लिश में क्या कहते हैं, आई। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसमें वर्ब क्या है, तो देखो ये सब्जेक्ट हुआ, ये कर्म हुआ यानी कि ऑब्जेक्ट हुआ, और ये वर्ब हुआ। तो वर्ब का मतलब जान, जाति। तो जाति का मतलब होता है जाना। जाना का हिंदी इंग्लिश में होगा गो, वेंट, गॉन। टेंशन मत लो, मैं अभी इसी के मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बाद आपको, आप मेरे ग्रुप में जुड़ जाइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर टेलीग्राम ग्रुप में। मैं आपको वहाँ एक 50 से 100 पीडीएफ दे दूंगा, मतलब वर्ड की पीडीएफ दे दूंगा, जहाँ वर्ब के तीनों फॉर्म होंगे, आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। तो देखो मैं, या फिर कमेंट में कर दीजिएगा कि मुझे पीडीएफ चाहिए, तो मैं पर्सनली आपको उससे कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा कि आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, तो जहां आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, अगर पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको वर्ड वर्ब की जो सभी फॉर्म होते हैं ना, उनको देने के लिए आपको लिंक दे दूंगा, अगर डिस्क्रिप्शन में ना मिलेगी तो देखो सब्जेक्ट हुआ मैं, वर्ब हुआ जाना, तो जाना को इंग्लिश में कहते हैं गो। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो, तो यहाँ लिख दो गो। अब देखो, अब यहाँ यस ये ईएस आया, तो अब आई के साथ यस या ईएस लगेगा या नहीं लगेगा, ये कौन निर्धारित करेगा, ये निर्धारित करेगा। तो देखो आई इसमें आ रहा कि इसमें आ रहा, तो आई इसमें आ रहा है, तो इसके साथ क्या बोला कि यस या ईएस नहीं लगेगा। तो क्या यस या ईएस लग रहा है, नहीं लग रहा ना, तो आई गो। ठीक है, फिर यहाँ से लग जाएगा टू, कहाँ जा रही है, स्कूल, तो स्कूल, एस सी एच डबल ओ एल, स्कूल। ये जो टू है, ये टू कहाँ से आया, तो जब हम ये क्या पढ़ेंगे, इंटरजेक्शन कंजक्शन पढ़ेंगे, संयोजक चिन्ह जो होते हैं वहां पढ़ेंगे, तब आपको ये समझ में आएगा टू कैसे आया। बस आई गो टू स्कूल, आई गो स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। ठीक है, आई गो स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई गो टू स्कूल। तो टू कैसे लगता है, जब कहीं जाना होता है, क्या करना होता है, ये सब वहीं आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आई गो टू स्कूल। अब वह क्रिकेट खेलती है, तो अब देखो यहाँ वह भी सब्जेक्ट हुआ, क्रिकेट क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, और खेलना क्या हुआ, क्या हुआ, वर्ब हुआ। तो देखो प्ले मीन्स होता है खेलना, आप लिखते चलिए, प्ले मीन्स होता है खेलना, और यही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो ही, वह क्रिकेट खेलती है, देखो अगर वह लड़का है तो उसके साथ ही लगेगा, अगर वह लड़की है तो उसके साथ से लगेगी। तो अब ये लड़का है कि लड़की है, वह क्रिकेट खेलती है, यानी कि अगर तुम लड़की हो तो क्या बोलती होगी, मैं क्रिकेट खेलती हूँ, अगर लड़का होता होगा तो बोलता होगा मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो वह क्रिकेट खेलती है, तो यानी क्या लगेगी यहाँ सी। तो हमने क्या बोला था कि ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, नेम के साथ वर्ब में यस या यस लगता है। तो तो वर्ब क्या है, प्ले, तो यहाँ से प्ले कर दो, और खेलती है तो प्ले यस लग जाएगा, प्लेज हो जाएगा। अब यस होगा तो यहाँ हो जाएगा प्लेज हो जाएगा, और यह क्रिकेट, क्रिकेट लिख दो, सी आर आई सी ए ई टी, क्रिकेट, सी प्लेज क्रिकेट। ठीक, क्लियर? वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन मैं लंबा जानबूझकर वीडियो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अगर आपको अच्छे से एकदम क्लियर बेसिक से समझाऊंगा नहीं तो आपको समझ में आएगा नहीं। इसीलिए थोड़ा धैर्य बनाकर रखिएगा, अगर कोई गलती होती है तो माफ़ कर दीजिएगा। तो हम रोज पढ़ते हैं, तो हम,
तो देखो हम को इंग्लिश में कहते हैं वी, ठीक। क्या करते हैं, पढ़ते हैं, तो पढ़ना का इंग्लिश में शब्द होगा रीड। पढ़ना का इंग्लिश में शब्द होगा रीड। पढ़ना का इंग्लिश में शब्द होगा रीड। रीड मतलब पढ़ना, और स्टडी भी होगा। क्या होता है, स्टडी। स्टडी, ठीक है। तो चाहे रीड लिख लो या फिर स्टडी लिख दो, तो हम रोज पढ़ते हैं तो वी रीड स्टडी, वी वी रीड डेली, और हम रोज पढ़ते हैं, या फिर वी रीड स्टडी। तो वी स्टडी, रीड मीन्स पढ़ना और राइट मीन्स लिखना। तो वी रीड, रीड लिख लो, डेली, डेली पढ़ते हैं ना। अब देखो, अब यहाँ बोलोगे यस या यस क्यों नहीं लगा, क्योंकि हमने क्या बोला था कि ये हम वी क्या याद रख लेना, बार बार मैं नहीं दिखाऊंगा। आई वी यू दे के साथ यस या यस वर्ब में नहीं लगता, ठीक है। तो हम रोज पढ़ते हैं तो वी रीड डेली। अब ये हमारा एक सिंपल सा वाक्य हुआ, कौन सा, ये साधारण वाक्य का था। कौन से वाक्य का संरचना थी ये, साधारण वाक्य, साधारण वाक्य, ठीक है। इसमें नकारात्मक वाक्य नहीं था, न कि कोई क्वेश्चन पूछा था, नकारात्मक वाक्य भी नहीं था, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नकारात्मक वाक्य की तरफ पढ़ेंगे। जैसे अब हमारा ये जो दूसरा क्वेश्चन है, यानी कि दूसरा टॉपिक है, इसको कहेंगे नेगेटिव सेंटेंस। मतलब कि वो अफर्मेटिव सेंटेंस था, ये नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। तो नकारात्मक वाक्य, तो मान लो कोई नकारात्मक वाक्य आ गया तो क्या होगा, तो आप नोट्स बनाते चलिएगा, एक दो बार रिवीजन करिएगा तो आपसे बन जाएंगे। मैं इसके बाद आपको करने के लिए प्रैक्टिस दूंगा कुछ, तो आपसे और बन जाएगा। देखो स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट सब में लगेगा वही, ठीक, सब्जेक्ट लगेगा प्लस। अब इसमें देखो वर्ब के साथ यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या आ गया, डू और डज आ गया। क्या आ गया, डू और डज आ गया। यहाँ आ गया डू और डज, यस और यस नहीं है, डू और डज है। फिर नॉट है, और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और फिर ऑब्जेक्ट है। ये याद रखना, इसमें ये है, और उसमें क्या था, उसमें था ये सब्जेक्ट था, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था, प्लस यस या यस था, प्लस ऑब्जेक्ट था, ठीक। लेकिन इसमें कुछ नहीं, इसमें क्या है, सब्जेक्ट है, फिर डू और डज है, फिर नॉट है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्ट है। याद रखना ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अब ये डू किसके साथ लगेगा और डज किसके साथ लगेगा, ये देखना है। तो डू जो है, देखो डू किसके साथ लगेगा, डू उसके साथ लगेगा बहुवचन के साथ। जैसे हम उल्टा लिख देते हैं, सीध लिख देते हैं, जैसे आपको समझ, जैसे डज, डज किसके साथ लगेगा और डू किसके साथ लगेगा। देखो जो एक वचन है यानी कि सिंगुलर नंबर है उसके साथ डज लगेगा, जैसे ही, सी, इट, नेम, इनके साथ क्या लगेगा, डज लगेगा। और जो बहुवचन करता होते हैं, बहुवचन करता होते हैं, जैसे वी हुआ, आई हुआ, यू हुआ, दे हुआ, इनके साथ क्या लगेगा, डू लगेगा। अगर आपको एक वचन और बहुवचन नहीं पता तो आप कोई वीडियो देख लेना यूट्यूब में, एक वचन बहुवचन पता चल जाएगा। अगर नहीं समझना तो आप हमें कमेंट कर देना, हम आपको एक वचन और बहुवचन पर एक अच्छी क्लास लेकर दे देंगे, ठीक। अब इसके उदाहरण समझ लेते हैं कि इसके उदाहरण क्या क्या है। स्ट्रक्चर समझ में आ गया ना, कि सब्जेक्ट हुआ और डू डज और नॉट हुआ, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हुआ, और ये हुआ, ठीक है। तो देखो जैसे एक
लिखते हैं, 3 ठो लिखते हैं, ठीक है, 2 लिखते हैं एग्जाम्पल। एक वचन का कि वह क्रिकेट नहीं खेलता है, वह क्रिकेट नहीं खेलता है, ठीक है। टेंस थोड़ी बड़े हैं, थोड़ा समय लग सकता है स्टडी करने में। वह क्रिकेट नहीं खेलता है, ये नकारात्मक वाक्य, ठीक। और मैं बाजार नहीं जाऊंगा, मैं बाजार नहीं जाऊंगा, तो अब इसको देखो, यानी कि वह क्रिकेट नहीं खेलता है, लड़का है यानी कि ही, ठीक। तो हमने क्या बताया था, और इसके साथ मैं के साथ आई लग जाएगा, तो हमने क्या बताया था, देखो पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर डू डज आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो देखो, तो पहले डू लगेगा इसके साथ या डज लगेगा, ये बताओ, जल्दी बताओ। ये एक वचन करता ही एक वचन करता है कि बहुवचन करता है? एक वचन करता है ना, एक वचन करता है ना। तो एक वचन करता है सर डू लगता है या डज लगता है? डज लगता है ना, तो ही डज, ठीक। फिर उसके बाद नॉट लगेगा तो नॉट, ठीक। उसके बाद क्रिया आएगी तो खेलना मतलब प्ले, और क्या नहीं खेलता, क्रिकेट नहीं खेल रहा, समझ में आया? तो समझ ये वाले सूत्र में हम रखे ना, सब्जेक्ट डू डज नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। अब ये देखो, मैं अब ये बताओ, मैं एक वचन करता है कि बहुवचन करता है? बहुवचन में आता है ना, तो बहुवचन के साथ आई के साथ या आई के साथ क्या लगता है, डू लगता है या डज लगता है? डू लगता है ना। फिर डू के बाद नॉट लगेगा, नॉट आएगा, नॉट के बाद फिर वर्ब आएगा, वर्ब में क्या आता है, गो, जाऊंगा मतलब गो आएगा, आई डू नॉट गो। फिर मार्केट जहाँ जाना होता है ना, उसके बाद टू लगता है, फिर कहाँ नहीं जाना हमको, मार्केट नहीं जाना, तो मार्केट नहीं जाना। आई डू नॉट गो टू मार्केट, मार्केट, मार्केट एम ए आर के ई टी, मार्केट। आई डू नॉट गो टू मार्केट, इसको कैंसिल कर सकते हैं, आई डू नॉट गो टू मार्केट, ठीक। अब देखते हैं, अब हम जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ाते हैं और ये लेक्चर खत्म करने का प्रयास करते हैं, ठीक। अब देखते हैं, अब प्रश्नवाचक जो चिन्ह होते हैं, क्वेश्चन जो सेंटेंस होते हैं, उनको सॉल्व करते हैं, कैसे स्ट्रक्चर उसका देखते हैं, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं, बताए थे ना, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। यानी जब कोई तुमसे क्वेश्चन पूछे तब, ठीक। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, देखो इसमें लगेगा डू और डज, स्ट्रक्चर याद रखना, डू डज पहले लगेगा, अगर नॉट है तो नॉट लग जाएगा, अगर नॉट है तो नॉट लग जाएगा, अगर नॉट क्या तुम नहीं जा रहे हो, तो अगर नॉट है तो नॉट पहले लग जाएगा, डू डज नॉट डजेंट, ठीक है। अगर नॉट है तो, अगर नॉट नहीं है तो नॉट हटा दो, ठीक। और फिर लगेगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। डू डज, ये स्ट्रक्चर हुआ, उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं क्या होता है। तो जैसे क्या, क्या वह इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी बोलती है, क्या वह अंग्रेजी बोलती है? क्या तुम्हें आम पसंद है, क्या तुम्हें आम पसंद है, क्या तुम्हें आम पसंद है, क्वेश्चन मार्क लगा देना। क्या वे स्कूल जा रहे हैं, क्या
वे स्कूल जा रहे हैं। तो समझो अब, तो क्या वह अंग्रेजी बोलती है? तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछ रहा है ना, अगर क्वेश्चन मार्क है तो देखो पहले डू लगेगा या डज लगेगा। तो कहाँ से निर्धारित होगी? यहाँ से। तो ये बताओ वह जो है एक वचन है कि बहुवचन है? तो जो सी है वो एक वचन है ना, तो इसके साथ डू लगेगा या डज लगेगा? डज लगेगा। तो डज सी, क्या डज सी? बोलना होता है स्पीक। स्पीक मतलब होता है बोलना। स्पीक मतलब क्या होता है? बोलना। स्पीक मतलब होता है बोलना, ठीक। और पसंद मतलब लाइक मतलब होता है पसंद। लाइक मतलब होता है पसंद, ठीक। तो डज सी स्पीक, देखो सब्जेक्ट क्या है? सी, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है? स्पीक, तो स्पीक। और फिर बोलना, बोलना यानी क्या बोलना? अंग्रेजी, तो अंग्रेजी, इंग्लिश। और फिर ये क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। क्या तुम्हें आम पसंद है? तो तुम्हें, तुम्हें 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 नहीं, तुम्हें तुम्हें तुम्हें, सॉरी मिस्टेक हो गई मेरी हिंदी लिखने में थोड़ा सा। तुम्हें होना चाहिए। तो क्या तुम्हें आम पसंद है? तो तुम्हें, तुम्हें यानी कि यू, यू, ठीक। तो यू दो जो है एक वचन है कि बहुवचन है? बहुवचन है ना, इसके साथ दो लगेगा, ठीक। आम पसंद है, तो फिर उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यू हुआ। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है? लाइक, तो लाइक। और क्या पसंद है? आम, तो एम ए एन जी, मैंगोज। डू यू लाइक मैंगो? क्या तुम्हें आम पसंद है? तो डू यू लाइक मैंगोज, ओके। अब देखो क्या वे स्कूल जा रहे हैं, तो वे मतलब होता है दे। तो दे एक वचन है, ये बहुवचन है, तो ये बहुवचन है ना। ठीक है। तो डू दे मतलब वे जो है दे जो है बहुवचन है, तो इसलिए डू लगा। कि तो क्या वे यानी कि वे सब्जेक्ट हो गया, फिर सब्जेक्ट के बाद क्या था? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब यानी जा रहे हैं। तो या फिर क्या वे स्कूल जाते हैं? जाते हैं होना चाहिए, जा रहे हैं नहीं, जाते हैं होना चाहिए यहाँ। तो ठीक है। तो डू दे, जाना मतलब गो, और टू फिर स्कूल, ठीक है। अब हम आपको कुछ होमवर्क दे रहे हैं, याद रख लीजिएगा। होमवर्क है ये, ठीक है। पहला, वह हर दिन पढ़ता है। दूसरा, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, नहीं खेलता हूँ, ठीक। तीसरा, क्या तुम दूध पीते हो, ठीक। और चौथा, वह स्कूल नहीं जाती है, वह स्कूल नहीं जाती है। तो ये चार हैं आपके होमवर्क हैं, इनको अच्छे से करिएगा, ठीक है। ये चारों जो हैं आपके होमवर्क जो है अच्छे से करिएगा। आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। फीडबैक और इतने लंबे वीडियो देखने के लिए
पूरा वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आप स्टडी के लिए क्या हैं, उत्सुक हैं। तो मैं आपको जितने भी टेंस होते हैं, ये इसमें थोड़ा सा ज़्यादा समय लग गया, क्योंकि ये बेसिक से समझाना था, इसीलिए इसमें थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लग गया। मैं माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। और मैं ये कह सकता हूँ कि अगले नेक्स्ट वीडियो में इतना लंबा वीडियो नहीं होगा, छोटे छोटे वीडियो होंगे और उसमें अच्छे समझाएंगे। इसमें थोड़ा बेसिक समझाना था, बहुत से थोड़े थोड़े सब्जेक्ट बेसिक समझाना था, इसीलिए इसके कारण इतना लंबा टाइम लग गया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, और हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसे लगा, क्योंकि हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ। हाँ, ये होमवर्क करके आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं वहीं चेक करके वहीं रिप्लाई कर दूंगा, कन्फर्म है। जैसे ही आप करोगे उसके 2 घंटे के पहले ही मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।